नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और राज्य की हालत को लेकर पहले से ही घिरी केंद्र सरकार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने मणिपुर हिंसा को राष्ट्र स्तर में बताया है और कहा कि सांसद भी इस मुद्दे को समझने में विफल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार दूरबीन से बात कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी सरकार से मणिपुर में हिंसा को समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। शांता कुमार ने कहा कि पीएम मोदी को या तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बदलना चाहिए या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जी हां, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर राजधानी में चीनी मांझा या कांच लोपित धागे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। गोपाल राय ने मंगलवार को फैसला लेते हुए लोगों से अपील की है कि चीनी मांझा को इस्तेमाल या बिक्री न करे। अगर कोई ऐसा करता है या पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर हिंसाग्रस्त मणिपुर में स्थिति संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि मोदी सरकार ने संवैधानिक जिम्मेदारी का इंजन बंद कर दिया है और इसकी चाबी फेंक दी है। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में कानून और व्यवस्था तथा संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ढह गया है। चिदंबरम ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर सरकार पर लाए गए आरोपों को दिल्ली में पीएमओ और इम्फाल में सीएमओ तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा। यदि मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह को संवैधानिक नैतिकता की थोड़ी सी समझ है तो उन्हें तुरंत पर छोड़ देना चाहिए। केवल राजधर्म का पालन करने वाले ही राजधर्म का प्रचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड पीड़ित निवेशकों के लिए न्याय कार्यक्रम के तहत निवेशकों को बड़ी राहत पहुंचाई है। सीएम बघेल ने आज रायपुर सहित 6 जिलों के 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,13,88,996 रुपए की राशि लौटाई है। मुख्यमंत्री ने चिट फंड निवेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि के सीधे निवेशकों के खाते में ट्रांसफर किया है। अब तक 81,204 पीड़ित निवेशकों को 37,92,99,656 रुपए की राशि लौटाई गई है। छत्तीसगढ़ के निष्पक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जबकि 700 से अधिक डायरेक्टर्स पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को संगम विहार स्कूल का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। स्कूल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गरीबों और वंचितों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सर्वोत्तम शैक्षणिक सुविधाएं मिले। देवली पहाड़ संगम विहार में एक नया स्कूल भवन को उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचनी होगी। एआईएमएस भुवनेश्वर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिलीप कुमार परिदा ने बताया कि एआईएमएस भुवनेश्वर को 2 चरणों में 162 मिले थे। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से बचे हुए शवों को आखिरी डीएनए सैंपल रिपोर्ट आने के बाद बचे शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद भी जो शव लावारिस रह जाएंगे उनके अंतिम संस्कार का फैसला राज्य सरकार और भुवनेश्वर नगर निगम को मिलेगा। 31 जुलाई को हादसे के बारे में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिडेन से पूछा गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हादसा सिग्नल सर्किट में परिवर्तन के कारण हुआ था। मामले की जांच रेलवे सुरक्षा कमिश्नर ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की निगरानी में पूरी कर ली है। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। पार्टी की तरफ से बुधवार को राज्य के हालत को लेकर एक बैठक की गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया है। राहुल गांधी ने राज्य सरकार के मंत्रियों से कहा कि वह भ्रष्टाचार के आरोप से बचे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जीत कर आए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जनता से किए गए वादों को हर हाल में पूरा किया जाना है। 2024 की जीत के लिए सबकी जिम्मेदारी तय होगी, जिसे जिस क्षेत्र
की जिम्मेदारी दी जाएगी। उस क्षेत्र में पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए वे जिम्मेदार होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक की कामयाबी 2024 में भी दोहरानी है। खड़गे ने ट्वीट किया कि हम लोग साथ मिलकर 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों के लिए प्रगति और कल्याण का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। हम अपने 5 गंभीर गारंटियों को पूरा करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं, जिनमें से सभी कार्यान्वयन को उन्नत चरण में रखेगा। बड़े पर्दे पर धूम मचाने वाली फिल्म लगान और हम दिल दे चुके सनम में कला निर्देशन करने वाले जाने माने कला निर्देशक नितिन देसाई ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कथित तौर पर अपने स्टूडियो में बुधवार को आत्महत्या कर ली है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि देसाई का शव सुबह इंडिया स्टेडियम में रस्सी से लटका मिला है। यह स्टेडियम मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर रायगढ़ के करसेत इलाके में है। देसाई के कई बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि खालतपुर पुलिस थाने में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है। जाने माने फिल्म कला निर्देशक नितिन देसाई अपने वित्त ऋणदाता को 252 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान में चूक की थी और पिछले सप्ताह ही एक दिवाला अदालत ने उनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की याचिका को स्वीकार किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि पूरे राज्य में एक सर्वे कराया जाएगा, जिसके तहत मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ममता ने बताया कि जो भी मदरसे सरकार के साथ रजिस्टर होना चाहते हैं वो इस सर्वे में भाग लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में शबे बारात और करने पूजा की पूरे दिन की छुट्टी होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां होती है। इस दौरान ममता ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने मदरसों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा कि इससे उन्हें काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़के लड़कियां इसके जरिए आगे नौकरी और पढ़ाई में कई सुविधाओं का प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में जो मदरसे हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और जो मदरसे नहीं शामिल होना चाहते वे नहीं आए। ममता ने कहा कि हम लोग हर त्योहार को बराबरी से देखते हैं। राज्य में सभी त्योहारों को समान महत्व दिया जाता है और छुट्टी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। सर्वे मामले में फैसला आने से एक दिन पहले ही जनहित याचिका दाखिल की गई है। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह और अन्य की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की अपील की गई है। PIL में कहा गया कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता है तब तक परिसर में गैर हिंदुओं को प्रवेश प्रतिबंध किया जाएगा और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने का आदेश दिया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। ऐसे में विपक्षी दलों ने मिलकर एनडीए के खिलाफ अपना महागठबंधन तैयार किया है। एनडीए और इंडिया दोनों ही ज्यादा से ज्यादा दलों का साथ चाहते हैं। अब भारत राष्ट्र समिति प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का रुख क्या होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी पार्टी ना तो विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के साथ है और न ही बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। राव ने यह घोषणा मंगलवार को अपने महाराष्ट्र के दौरे दौरान की है। साफ किया कि उनकी पार्टी किसी के साथ नहीं है। मोदी सरनेम से जुड़े मनहानि मामले में अपनी याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना है, इसलिए दोषी सीधी पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। पुर्नेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था। मेमरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मनहानि केस में अधिकतम सजा के चलते सांसद सदस्य गई है। पुर्नेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं है। उन्हें इससे पहले किसी केस में सजा नहीं मिली है। माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है। मोदी अपना मनहानि मामले में यह सजा सुनाई गई है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ज्ञानवापी के लिए सीएम योगी ने जो कुछ भी बोला है मैं पूरी तरह इस मामले में उनके साथ हूँ, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक गलती के लिए भारत में रहने वाले मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य विदेशी आक्रामकों ने दिया था और अब ऐतिहासिक गलती को ठीक करने का समय है। नकवी ने आगे कहा कि इस गलती के लिए भारत में पैदा
होने वाले मुसलमान गुनाहगार नहीं है, बल्कि वह विदेशी हमलावर जिम्मेदार है, जिन्होंने यहाँ आकर धार्मिक स्थलों पर हमले किए जाने और लूटपाट की, जिसकी वजह से आज जो भारत के लोगों को दिल में जुल्म के जख्म है उस पर जरूर मिलकर मरहम लगाना चाहिए उन्होंने कि आज उस गलती को ठीक करने का समय है और किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को क्रूर और क्रिमिनल करतूत को कवर करने की जरूरत नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। इसी कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने चिंता जाहिर करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तनाव कम करने का आग्रह किया है। इस बात की जानकारी तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने दी है। दरअसल एर्दोगन ने बुधवार को कॉल पर पुतिन से तनाव को और न बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने पुतिन से कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जाना चाहिए जिससे युद्ध में तनाव बढ़े। उन्होंने पुतिन के साथ बातचीत के दौरान अनाज सौदे के महत्व पर जोर दिया है। एर्दोगन ने पुतिन से कहा कि अनाज समझौते के लंबे समय तक निष्पक्ष रहने की कोई फायदा नहीं होगा और जरूरतमंद देशों को इसका नुकसान होगा। एर्दोगन ने यह भी कहा कि समझौता लागू होने के समय अनाज की कीमतों में 23% की गिरावट आई थी, जो पिछले 2 हफ्तों में 15% बढ़ गई है। इस दौरान राष्ट्रपति कार्यालय ने यह भी जानकारी दी है कि पुतिन जल्द ही तुर्की यात्रा पर आएंगे, लेकिन इस संबंध में कोई निर्धारित समय नहीं बताया गया है। पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।